मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चौधरी जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों आज बात करूंगा कन्या राशि की। जब 35 दिन के लिए शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं 15 फरवरी से 21 मार्च के ड्यूरेशन में, तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह 35 दिन कैसे रहने वाले हैं। 3 बहुत बड़े लाभ इस दौरान कन्या राशि के जातकों को होने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। मित्रों उन 3 बिंदुओं पर आऊँगा। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के कन्या राशि के जातकों के लिए इस वीडियो के आरंभ से अंत तक आप बने रहिए, आपको उन 3 बिंदुओं का पता चलेगा। मित्रों एक निवेदन आपसे और है, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में आपका अटूट विश्वास है, विश्वास रखते हैं ज्योतिष में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों अब विषय पर आते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया और आपने थंबनेल में देखा, 15 फरवरी से 21 मार्च तक शनि महाराज अस्त होंगे और शनि महाराज अभी आपके 6ठम भाव में, 6ठे भाव में विराजमान हैं। वहाँ पर विराजमान होकर के मूल त्रिकोण में होकर के वह अस्त होने जा रहे हैं 15 फरवरी को, और सूर्य नारायण भगवान की युति के कारण वह अस्त हो रहे हैं और 21 मार्च तक अस्त रहेंगे। मित्रों सर्वप्रथम तो आपको बताता हूँ, आपके लग्नेश, धनेश, दशमेश, भाग्येश, यह जो 4 भावों के ग्रह हैं वह आपके 5म भाव में, त्रिकोण भाव में विराजमान हैं और वहीं त्रिकोण में मकर राशि में मंगल महाराज भी उच्च के हो रहे हैं। और यह जो मंगल हैं, यह एक तो आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, दूसरे आपके अष्टम दुस्थान के स्वामी हैं। 5म भाव में विद्यमान होकर के यह उच्च राशि में, मकर राशि में विद्यमान हैं और इन्हीं मंगल महाराज के कारण आपको 3 बहुत अद्भुत बड़े लाभ होने जा रहे हैं। वह अद्भुत लाभ हैं, पहला तो उच्च शिक्षा में आपका एडमिशन होने वाला है, दूसरा संतान सुख आपको मिलने वाला है या संतान का लाभ आपको मिलने वाला है। संतान सुख, जो नव दंपत्ति हैं जिनका विवाह कुछ समय पहले हुआ है, वो संतान सुख से वंचित रह गए थे, उनको संतान का सुख होने वाला है। और जिनकी संतान अच्छी पढ़ी लिखी है, उनकी संतानों को या तो उच्च शिक्षा में जॉब मिलने वाली है, उच्च शिक्षा में उनका पदार्पण होने वाला है, या वह उच्च शिक्षा पास आउट करके अच्छी जॉब में जाने वाले हैं, नौकरी उनकी लगने वाली है। और वह स्वयं तीसरा जो भाव है कन्या राशि के जातकों के लिए, वह है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वह पास आउट करेंगे इस ड्यूरेशन में, अर्थात 21 मार्च तक। 35 दिन का यह समय है। 21 मार्च तक ये चीज़ें घटित नहीं भी होती हैं, 3 चीज़ें, तो इनकी शुरुआत हो जाएगी। घटित तो उनका फलित, उनका रिजल्ट भले ही बाद में आएगा, लेकिन इन 35 दिनों में उसकी नींव पड़ जाएगी। अब दूसरी बात मैंने आपको बताया, जो धन भाव के स्वामी हैं, कुटुंब परिवार भाव के स्वामी हैं, वो 5म भाव में विराजमान हैं और अपनी ही मित्र राशि में विराजमान हैं और वहाँ पर मंगल उच्च के हैं। यह धन की स्थिति, परिवार, कुटुंब परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरा, लग्नेश बुध महाराज भी आपके 5म भाव में विराजमान हैं और जो शुक्र हैं धन भाव के स्वामी, वह आपके भाग्येश भी हैं। वह भाग्येश होकर के दूसरे त्रिकोण में नवमेश होकर के 5म भाव में विराजमान हैं। यह राज योग, विपरीत राजयोग नहीं, यह विशेष प्रकार का योग यहाँ पर बना रहे हैं, योग कारक की स्थिति में हैं। और जो बुध हैं, बुध आपके लग्नेश और कर्मेश हैं, कर्म के आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके स्वामी होकर के वह भी 5म भाव में है। अर्थात आपके धन, आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, आपका कर्म, कार्य और भाग्य, यह सब साथ देने वाला है आने वाले 35 दिन में।
क्योंकि सूर्य नारायण भगवान ने शनि को अस्त कर दिया है। शनि आपके दुस्थान षष्ठम भाव में हैं और अस्त हो रहे हैं। यदि कन्या राशि के जातकों का जो शनि महाराज हैं वह जन्म कुंडली में, जन्मकालिक जो जन्म कुंडली है उसमें छठे, आठवें, 12वें भाव में हैं, तो यह शनि की अस्त होने की स्थिति 35 दिन के लिए उन जातकों के लिए बहुत ही अच्छी लाभ देने वाली है, लाभप्रद है। और यदि इन 3 भावों के अतिरिक्त शनि महाराज नीच के हैं आपकी जन्म कुंडली में, अर्थात जहां 1 का अंक लिखा है आपके अष्टम भाव में 1 के अंक में है, तो वह भी जहां भी आपका 1 का अंक लिखा होगा जन्म कुंडली में, यदि वहां शनि है, नीच के हैं, तो यह 35 दिन आपके लिए बहुत सोने पर सुहागा, ऐतिहासिक होने वाले हैं। और इसके अलावा यदि शनि की 7.5 चल रही है, क्षमा कीजिएगा, यदि शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, किसी भी प्रकार की कोई भी शनि से संबंधित दशा चल रही है, तो भी यह 35 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, सूर्य नारायण भगवान आपके द्वादशीश भी हैं, व्यय भाव के स्वामी भी हैं, और वह अब यहाँ षष्ठम भाव में होकर के व्यय कर रहे हैं। किस चीज का व्यय कर रहे हैं, यह भी 3 बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोग का व्यय कर रहे हैं, रोग का व्यय होगा तो आपको सुख प्राप्त होगा, रोग से आपको सुख की प्राप्ति होगी, रोग का दुख दूर होगा, रोग से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति और कर्ज से मुक्ति। इन 3 चीजों का सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर व्यय करने वाले हैं, रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। जब इनका व्यय होगा, शत्रु का व्यय होगा तो मित्र बनेंगे, रोग का व्यय होगा तो आपको आरोग्य मिलेगा, और ऋण का व्यय होगा तो आपको लाभ, आपके पास पूंजी धन बचने वाला है। जिसको देंगे आप देंगे इन 35 दिनों के अंदर, या आपके पास जो ऋण था पिछले अतीत में, पास्ट में, वो ऋण आप यहाँ पर उसका भुगतान कर पाएंगे इन 35 दिनों में। मित्रों, एक जो आपके लिए नेगेटिव बात है, नकारात्मक है, वो अष्टम भाव दुस्थान में गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज आपके सुखेश हैं, सुख के स्वामी हैं, और दुस्थान में विराजमान है। तो यह एक आपके स्वास्थ्य के लिए कोई अचानक आपको कष्ट संभव हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो इसके लिए आप सावधानी बरतें। सावधानी के लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शनि महाराज आपके षष्ठम भाव में हैं। इससे शनि तो शांत होंगे, वो प्रसन्न भी होंगे। सूर्य नारायण भगवान जो शनि महाराज के पिताजी भी हैं, वह शनि महाराज को उन्होंने 35 दिन के लिए शांत कर दिया है। जो पिछले 14-15 महीने से आपको शनि महाराज ने आपके पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी, उसको, उन बेड़ियों को हटाने का काम 35 दिन के लिए सूर्य नारायण भगवान करने वाले हैं। और आने वाला जो शनि का गोचर ड्यूरेशन आपकी राशि में बच गया है 12-13 महीने का, लगभग साल भर का, उससे भी आपको यहाँ पर बहुत लाभ देने का कार्य 35 दिन में सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, व्यय भाव के स्वामी होकर के वह आपके रोग ऋण शत्रु भाव में हैं, रोग ऋण शत्रु का वह यहाँ पर व्यय कराएंगे, और आपको यह 3 उपहार देंगे, रोग से सुख, ऋण से लाभ और शत्रु से मित्र। यह 3 आपको मिलने वाले हैं आने वाले 35 दिन में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए, रोज नहीं कर सकते मंगलवार शनिवार को कीजिए, शनिवार मंगलवार दोनों दिन में नहीं कर सकते हैं, केवल मंगलवार को आप अवश्य करें। और क्योंकि शनि आपकी राशि के मित्र ग्रह भी हैं, षष्ठम भाव में विराजमान है, इसलिए शनि से संबंधित जो देवता हैं वो अंजनी नंदन हनुमान जी हैं। हनुमान जी का जितना आप पाठ करें, जप करें, जो भी हनुमान जी से लेकर के जो भी स्तोत्र हैं,
पाठ हैं, पूजन हैं, वह सब आप कर सकते हैं। आप इन 35 दिनों में ही मत कीजिए, आप हमेशा कीजिए, आप देख लीजिए और उसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। एक सुंदरकांड की चौपाई आपको बताता हूं। उस चौपाई का आप निरंतर जितना जप कर सकें, चलते फिरते उठते बैठते, उसको करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह आप करिए, आपको किसी भी प्रकार की असफलता यहाँ आपके जीवन में, आपके नजदीक भी नहीं आएगी। मित्रों, आपने यह 35 दिन के ड्यूरेशन में, समयावधि में, शनि के अस्त के रूप में सूर्य नारायण भगवान और अन्य जो मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इन ग्रहों के चमत्कारिक लाभ, जो 3 लाभ आपको बताए हैं। उच्च शिक्षा में एडमिशन आपका होने वाला है, संतान सुख और लाभ मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास आउट करके उच्च पद पर जाने वाले हैं। जहां उच्च पद पर जाएंगे वहां पर आपके जो बॉस हैं, आपके सहकर्मी हैं, स्टाफ वाले हैं, आपके जो अट्रैक्शन है, आपका जो आकर्षण है, उसके वशीभूत होकर के आप प्रशंसा के पात्र भी बनने वाले हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।